Hello everyone, students. Today lecture is based upon the electrons. कि हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे निकाला, चार्ज टू मास रेशियो किन साइंटिस्ट ने दिया, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू है उससे हम इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ज टू मास रेशियो E/ma रेशियो. स्टूडेंट, इसमें एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी आएगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया था, और वो हम आपको बहुत इजी तरीके से मिलिकन ने कैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाला, इसमें थोड़ी फिजिक्स की टर्म यूज हम करेंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं. आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो किन साइंटिस्ट ने दिया था? सबसे पहले सर जे थॉमसन. इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो दिया था. ये एक्चुअली इन्होंने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और फिर उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस की इलेक्ट्रॉन. जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इन्होंने 3 से 4 टर्म बताई कि भाई नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसके मास से क्या फर्क पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से उसको क्या फर्क पड़ेगा. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, इफ या ग्रेटर द चार्ज, और ये चार्ज कौन सा प्यारे बच्चों? नेगेटिव. डिफ्लेक्शन विल बी ग्रेटर. मीन्स जितना ज्यादा किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो चीज को रिस्पॉन्स करेगा प्यारे बच्चों को. जब हम उसको रखेंगे एक ऑब्जेक्ट में प्लेस करते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम है स्टूडेंट्स. ये कैथोड पार्टिकल जब एनोड की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो हम उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमें ये विजिबल नहीं होता है. तो मैंने इसमें 2 फील्ड लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, और एक मैंने लगाया यहां पर मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ. जब ये यहां से पार्टिकल जाएगा तो उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी ये हमें इस लेक्चर में बताना है. तो स्टूडेंट्स, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ग्रेटर द चार्ज, और ये चार्ज भी क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी. दूसरी बात आती है प्यारे बच्चों इसमें, लाइटर द पार्टिकल, ग्रेटर विल बी द डिफ्लेक्शन. अगर पार्टिकल हैवी हो, आप 2 तरफ से इन्फ्लुएंस है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हल्का पार्टिकल होगा उस पर कोई भी इफेक्ट ज्यादा इजीली डाल सकता है एज कंपैरिजन टू हैवियर पार्टिकल. आप अपने आप से एग्जांपल लेके चल सकते हो. आप एक गली में जा रहे हो, यू आर मूविंग इन अ स्ट्रीट. तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ता रहता है. कोई सोचता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, ये उनका मैटर है. अगर आप कमजोर व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर लोगों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, मीन्स आप उसको ज्यादा परेशान करोगे. अगर उसी जगह पे एक स्ट्रोंगर और एक रिच पर्सन है तो स्टूडेंट्स उसको इतना ज्यादा लोग परेशान नहीं करेंगे. ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जितना लाइटर होगा उसके ऊपर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ना कि हैवियर पार्टिकल के ऊपर. और जो थर्ड आपका वो है स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उनको मैं यहां पर 4th पॉइंट में बनाता हूं. एक तो हाई वोल्टेज और एक मैंने लिया हायर
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स। इन दोनों केसेस में क्या होगा, ग्रेटर और लार्जर डिफ्लेक्शन। जब जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी या इंट्रोडक्शन, दो वर्ड बोलना आप, क्योंकि कैथोड रे पहले से मौजूद है, उन्होंने उसको नाम दे दिया, तब ये उसकी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की सर ने। भाई मेरे पास आप सपोज करो ये कैथोड है, ये एनोड है, रफली डायग्राम बना रहा हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। कैथोड से इस तरफ जाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये यहां से पास करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये शो होगा अब एक स्क्रीन के ऊपर। इस स्क्रीन को मैंने नाम दिया है फ्लोरोसेंस स्क्रीन। कैथोड से एनोड डायग्राम आप चाहें तो बुक से कॉपी कर सकते हैं, बट इजी तरीके से समझने के लिए कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स गए एनोड की तरफ, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहां पर उसको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दो लगे, दो मैग्नेट रखे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, तो उसके ऊपर ये फर्क पड़ा उन पार्टिकल्स के ऊपर जो हमने लिखा है। ज्यादा कुछ नहीं है, इजी पॉइंट्स में आपको बताया है, आप समझिए इसको। अब इसने चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कैसे दी थी, E/m रेशियो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, ये सर जे थॉमसन द्वारा वैल्यू दी गई थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर केजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। IIT मेंस, जेईई मेंस पूछ लिया जाता है कई बार इस चार्ज की वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज के लिए मैंने कूलाम्ब वर्ड किया और जो मास है उसके लिए मैंने केजी यूज किया। अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं पता था और ना हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता था। स्टूडेंट्स देखिए आप, अभी तक ना हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था और ना हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता था। अब अगर मेरे पास इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो तो मैं इजीली, अगर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो तो मैं मास निकाल सकता हूं, और अगर मास पता हो मेरे को इलेक्ट्रॉन का तो मैं चार्ज निकाल सकता हूं। अब 1909 में रॉबर्ट ए मिलिकन, R.A. मिलिकन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया बाय यूजिंग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दिया भाई। अब ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, ये फिजिक्स का लेक्चर है आपका, बट आप समझिए इसको द मोस्ट इजी वे। इन्होंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, इसके अंदर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। अब इस पॉजिटिव प्लेट में ऊपर एक होल था। जब हमने एटोमाइजर से
ऑयल की ड्रॉप को मिस्ट मींस धुंध जो होती है आपकी, उस फॉर्म में इसको स्प्रे किया। तो अब हुआ क्या, ये ड्रॉप्स नीचे आ गई। एटोमाइजर, अब यहां पर वो इजीली एक्स रेस के ऊपर डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरे अब इनका यूज बताएंगे, और यहां पर उन्होंने, आप बोल सकते हो, टेलीस्कोपिक व्यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डायग्राम यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको द बेस्ट तरीके से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझा सकता हूं। देखिए, एटोमाइजर से इसने ऑयल को लिया। अब यहीं पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ऑयल क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? वाटर स्टूडेंट्स इसके अंदर एवोपरेट हो रहा था, इट विल एवोपरेट वेरी रैपिडली, इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया। तो उसके प्लेस पे हमने ऑयल को लिया। पहला क्वेश्चन आपका कहीं नहीं मिलेगा इसका आंसर, डाल दिया ऑयल। इसके अंदर मैंने एक्सरे शॉट किए। जैसे ही ऑयल के ड्रॉप और गैसियस आयन आपस में घुले मिले, अब हुआ क्या, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके स्टक हो गए इन पार्टिकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। नीचे वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव। अब इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींचेगी ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, और ऊपर की तरफ इन पार्टिकल्स को खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींचेगा और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक टाइम के बाद जो पार्टिकल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो उनको ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है अपनी तरफ, ये बीच में रुक जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर वो बीच में रुक गए, उसी से टेलीस्कोप व्यू से सर ने फिजिक्स के फॉर्मूलाज लगा के इन पार्टिकल्स पे, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो चार्ज कैलकुलेट किया। और वो चार्ज किसके इक्वल आया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, या इसका मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल Q इज इक्वल टू NE। N 1, 2, 3 और ज़्यादा भी हो सकता है। इसे इजी वे में आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया, अब उससे हम मास कैसे निकाल सकते हैं। हाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग दिस। तो देखिए आप, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, E/me, चार्ज टू मास रेशियो किसकी इक्वल है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मेरे पास यहां से आ गई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। स्टूडेंट्स, -19 और -11, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -19 और 11, इनको जब हम 30 और 1 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ से -31 किलोग्राम, और जो इनकी मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आया आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं बताई मैंने, चार्ज टू मास रेशियो ये है। इलेक्ट्रॉन का मास मेरे को पता, चार्ज पता लग गया, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में किस लिए नहीं बताया, क्योंकि मेरे को ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप से चार्ज निकालना था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया।
अब आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास दोनों चीज़ है, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो क्रेडिट जाता है वो सर जे थॉमसन को जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स में भी हायर क्लासेस में और अभी भी आता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।